student, welcome to online classes in DAV College. Today we are going to discuss Krebs cycle, जिसको हम TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे हंस क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने क्रेब्स साइकिल की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की थी और उन साइंटिस्ट के नाम पे ही इसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। नाउ बात करते हैं, इसको हम बार बार यूज कर रहे हैं TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, तो इस प्रोसेस को हम साइकिल क्यों कहते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हम जब ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे थे, वहां हमने कोई भी साइकिल वर्ड का यूज नहीं किया था। तो साइकिल का मतलब ऐसा होता है कि जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है वो अगेन एक एज ए सबस्ट्रेट काम करने लगता है। एंड प्रोडक्ट एज ए सबस्ट्रेट दोबारा रिपीट होता है। बाकी ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक लीनियर प्रोसेस है। क्रेब्स साइकिल बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तीन नाम है इसके, TCA साइकिल या इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है। इसके नाम पे ही, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के नाम पे ही इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। फर्स्ट ये डिस्कवर्ड किया गया था, डिस्कवर्ड बाय हंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्रेब साइकिल को फर्स्ट टाइम इसकी थ्योरी दी थी। नाउ ये क्या है, क्रेब साइकिल जो है, TCA साइकिल जो होता है वो एरोबिक रिस्पिरेशन का ही एक पार्ट होता है। मतलब इसकी ये साइकिल को चलाने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है। बाकी ऑक्सीजन का कहीं भी यूज नहीं होता। जब हम इसके साइकिल को डिस्कस करेंगे तो O2 का यूज कहीं नहीं है, बट ये जो प्रोसेस होगा एरोबिक रिस्पिरेशन का पार्ट है, तो O2 की प्रेजेंस इसमें कंपल्सरी है। लास्ट लेक्चर में हम जब बात कर रहे थे ग्लाइकोलाइसिस की, उसमें हमने क्या किया था, ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुविक एसिड्स बन रहे थे, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स था। तो इसमें क्या होगा, वो पायरुविक एसिड ही एसिटल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसके साइकिल को डिस्कस करते हैं। TCA की फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। TCA की फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड। नाउ हम बात करते हैं साइकिल की। हमने जो बात की थी, हमने लास्ट लेक्चर में कहा था ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। तो ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड्स के, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से। तो ये प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्रेब साइकिल। तो इस क्रेब साइकिल में क्या होगा, क्रेब साइकिल में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल कोएंजाइम A में, एसिटाइल कोएंजाइम A में। उसके बाद में ये जो प्रोसेस होगा वो डिहाइड्रोजिनेज होगा, डिहाइड्रोजिनेज। तो एसिटाइल कोएंजाइम A है वो होता है 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, 2 कार्बन का कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम। और जो यहाँ पे इसमें क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स रिलीज होंगे जो NADH के द्वारा पिक कर लिए जाएंगे। ये NADH उस हाइड्रोजन को पिक करके बना लेगा NADH प्लस H। ऐसे लिखना है, अलग लिखना है, NADH प्लस H। तो ये हो गया, डिहाइड्रोजनेज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक CO2 रिमूव हो रहा है, एक CO2 रिमूव होगा, कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है। 3 कार्बन का कंपाउंड था, एक CO2 रिलीज होगी, एक कार्बन रिलीज
यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एसिटाइल कोएंजाइम ए की, तो यहाँ अंदर एंटर होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, तभी तो ये बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एक एंजाइम की एंट्री हो रही है CoA एसिटाइल कोएंजाइम ए। देन यहाँ से अब हमारा क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा। नाउ जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है OAA, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं आपको जैसे कार्बन का बताती हूँ। मान लीजिए जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे 6 लाख रुपीस चाहिए, ठीक है, बट मेरे पास कितने हैं, ओनली 2 लाख है। 2 कार्बन को मैं लाख में बता रही हूँ, तो एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 लाख रुपीस मेरे पास में है। मुझे बिजनेस स्टार्ट करना 6 लाख का, तो मुझे 4 लाख और चाहिए। तो मैं इस दो ऑप्शन से मैं किसी से ले सकती हूँ, अपनी फ्रेंड फैमिली किसी से, तो मैं इससे ले रही हूँ एसिटाइल को, इससे ले रही हूँ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। तो ये क्या होता है, 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है जिससे ले रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, तो ये है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। देन इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सिट्रिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है यहाँ पे सिट्रिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे ये कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा और सिट्रिक एसिड बनेगा। और सिट्रिक एसिड जो होता है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। फर्दर इसमें क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगा ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, जो होगा एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में सबसे फर्स्ट सिट्रिक एसिड से जो बनता है वो बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा फर्स्ट। ये जो होगा आइसोसिट्रिक एसिड, ये जो होगा वो आयरन की प्रेजेंस में होगा, आयरन की प्रेजेंस होगी यहाँ पे एक तो, और एक होगा ये जो जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा उसको हम बोलते हैं एकोनाइटेज, एकोनाइटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये होगा, एकोनाइटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। फिर फर्दर क्या हो जाएगा, आइसोसिट्रिक कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, ये कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, ग्लूटारिक एसिड में। और ये जो आइसोसिट्रिक है, यहाँ पे हमने इस प्रोसेस में सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट बनने में हमने कोई भी कार्बन का मॉलिक्यूल बाहर रिलीज नहीं किया, तो ये 6 कार्बन था, तो हमारा ये भी क्या होगा 6 कार्बन का कंपाउंड होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इस स्टेप के अंदर कार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजनेज दोनों होंगे, कहने का मतलब हाइड्रोजन रिमूव होंगे जो क्या NADH पिक कर लेगा और इसमें CO2 रिलीज होगी। तो इसके अंदर नेक्स्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये होगा डिहाइड्रोजिनेज। और जिसमें क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आउट होंगे, इसमें क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, जो कौन पिक कर लेगा, NAD उसको पिक कर लेगा, 2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स को
हमारे पास में क्या बचा, 5 कार्बन का ये कंपाउंड बचा है, 5 कार्बन का कंपाउंड हमारे पास में बचा है। ठीक है, दोनों ही हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। अल्फा ब्यूटाग्लूटारिक एसिड क्या है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। तो अब इसमें क्या होगा, अल्फा ब्यूटाग्लूटारिक एसिड से बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनेगा इससे जो प्रोडक्ट बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, यहां पे भी क्या होगा, एक तो कोएंजाइम ए एंटर करेगा, तो एक यहां पे एंट्री हो रही है कोएंजाइम ए की। देन यहां पे भी क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन होगा, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, NAD से NADH+ बनेगा और एक CO2 रिमूव होगी। तो CO2 रिमूव हो रही है, आउट हो रही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NAD से वो NAD ने किया हाइड्रोजन को NADH+H, H होगा यहाँ पे, NADH से H बन जाएगा। क्लियर है। देन हमारे पास में एक CO2 रिमूव हो गया है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था अल्फा ब्यूटाग्लूटारिक एसिड, तो ये सक्सिनिल कोएंजाइम में हमारे पास में जो बनेगा वो होगा 4 कार्बन का। तो ये मॉलिक्यूल हमारा है 4 कार्बन का। यहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए तो बना है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना है हमारे पास में। क्लियर है। इसके बाद में ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो सक्सिनिल कोएंजाइम से बनेगा सक्सिनिक एसिड, इससे बनेगा सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड बनेगा। वो भी हमारा क्या होगा, 4 कार्बन का होगा, बिकॉज इसमें कोई भी कार्बन रिलीज नहीं हो रही। सक्सिनिक एसिड जो होगा वो सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगा, वो थायोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगा। सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम जो है वो है सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, थायोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये हो रहा है, जिससे बन रहा है सक्सिनिक एसिड। और ये सक्सिनिक एसिड तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम एक रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे ये तो एंजाइम का नाम है, और यहाँ पे क्या रिलीज होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज होगा, उससे क्या होगा, सक्सिनिक एसिड बनेगा और एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज होगा। और यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होगा, डायरेक्ट ATP बनेगी। इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होगा। ATP बन रही है ADP प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ATP बन रही है, ADP प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ ऐड है, एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज हो रहा है। ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड जो बन रहा है वो बन रहा है सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में। ठीक है, सक्सिनिक एसिड से फर्दर बनेगा फ्यूमेरिक एसिड, इससे बनेगा फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, फ्यूमेरिक एसिड। और ये फ्यूमेरिक एसिड जो बनेगा वो भी 4 कार्बन का होगा, क्योंकि यहाँ भी इस प्रोसेस में भी कोई कार्बन रिलीज नहीं हो रही है, तो ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। और यहाँ पे क्या होगा, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनने के लिए एक हाइड्रोजन जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, वो जो डिहाइड्रोजनेशन का हाइड्रोजन होगा वो कौन पिक करेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन पिक करेगा वो FAD करेगा, FAD हाइड्रोजन पिक करके FADH+H बनेगा, H+ का। ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड हो गया यहाँ जिस एंजाइम सक्सिनिक
और ये जो जिस एंजाइम के प्रेजेंस में ये होगा फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बन रहा है, तो ये फ्यूमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है। फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होगी। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। फ्यूमेरिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड है और मैलिक एसिड भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, बिकॉज कोई भी हमने इस प्रोसेस में कार्बन का रिलीज नहीं किया। मैलिक एसिड बना, 4 कार्बन का कंपाउंड है मैलिक एसिड। नाउ ये मैलिक एसिड एक हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। मैलिक एसिड से बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इससे बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। थोड़ा सा सेट करते हैं इसको, वो ये लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये था हमारा 4 कार्बन का कंपाउंड। इस मैलिक एसिड से बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का कोई भी इसमें लॉस नहीं हो रहा है। ये जो जिस पर एंजाइम के प्रेजेंस में होगा वो होगा म्यूलेट डिहाइड्रोजिनेज। म्यूलेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। म्यूलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में हो रहा है ये। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी होगा डिहाइड्रोजिनेशन। जो डिहाइड्रोजिनेशन होगा उसका NAD हाइड्रोजन को पिक करके NADH प्लस H बन जाएगा, प्लस H बनेगा, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है म्यूलेट डिहाइड्रोजिनेज, जिससे बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, जो कि क्या है 4 कार्बन का कंपाउंड है। फर्दर ये साइकिल चलता रहता है। एक बार अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम क्या बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं स्टेप के अंदर। हम बात कर रहे थे क्रैब साइकिल को, जिसको हम PCA साइकिल, एसिटिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। नाउ इसमें जो फर्स्ट जो होगा, हमने ये यहाँ से स्टार्ट होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। क्रैब साइकिल जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, बट मैंने आपको ये बता दिया कि ये कहाँ से क्या हो रहा था। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाए थे। 3 कार्बन का कंपाउंड था, 2 मॉलिक्यूल्स हमने बनाए थे। इस प्रोसेस में क्या होगा कि पायरुविक एसिड ही कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम A में, जिसमें क्या होगा 3 कार्बन का है, तो यहाँ पे एक CO2 रिलीज होगी और एसिटिल कोएंजाइम एंटर होगा। और ये जो एसिटिल कोएंजाइम है 2 कार्बन का है, ठीक है। तो इसके बाद में सिट्रिक एसिड जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, जिसके कारण ही इसको हम, जिसकी वजह से हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ये तो 6 कार्बन का होता है, तो फिर हमारे पास तो ओनली 2 कार्बन ही है, तो 4 कार्बन कहाँ से आए। ये जो एंड प्रोडक्ट हमारा था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का, इससे हमने लिया। तो इससे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम A मिलकर क्या बनाएंगे, सिट्रिक एसिड बनाएंगे। बट एसिटिल कोएंजाइम A रिलीज हो जाएगा, एक लॉस हो जाएगा। ये जो रिएक्शन होगी वो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है। फिर सिट्रिक एसिड जो बना फर्स्ट प्रोडक्ट 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, और इससे क्या बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, जो भी क्या है 6 कार्बन का कंपाउंड है। ये जिस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है वो हो रहा है एकोनाइट्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, और आयरन भी इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे 1-2 स्टेप और भी मिलेंगे, बट उसमें कोई नेसेसरी नहीं है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइकिल में यहाँ पे 1-2 स्टेप्स आपको मिल सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है। देन आइसोसिट्रिक एसिड से हम जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये जो जिस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 रिमूव हो रही है, कार्बन के कंपाउंड बाहर जा रहे हैं। 6 कार्बन थे, तो हमारे पास में जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है वो 5 कार्बन का कंपाउंड है। हाइड्रोजन जो NADH पिक कर लेगा। इस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बनेगा सक्सिनल कोएंजाइम A। तो कोएंजाइम A एंटर होगा, एक CO2 का लॉस होगा, और सेम वही डिहाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजन को NADH पिक करना है। फिर सक्सिनल कोएंजाइम A जो बन रहा है 4 कार्बन का होगा, बिकॉज हमने एक CO2
लॉस होगा एक वाटर, और ये फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। देन मैलिक एसिड से बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो भी क्या है 4 कार्बन का है, और ये जो रिएक्शन होगी ये मिलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगी, एंड जो हाइड्रोजन होगा वो NADH के द्वारा पिक कर लेगा। नाउ इस क्रैब्स साइकिल हमारा कंप्लीट है। अब हम ये बात करते हैं कि हमने इस साइकिल में क्या क्या किया है। एंजाइम तो हर फंक्शन में अपना काम कर ही रहे हैं, रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप चल रही है। अब हमने क्या किया है वो एक साइड में मैं लिखती हूँ। अब इस साइकिल में हम ये देखते हैं कि हमने कितने CO2 रिलीज किए हैं। तो हमने CO2 रिलीज किए हैं 1 and 2, 2 CO2 रिलीज किए हैं, एक ये 1 and 2, 2 CO2 हमने रिलीज किए हैं 2, ठीक है। उसके बाद में हमने NADH कितने यूज किए हैं, NADH 1, NADH 2 हो गए, NADH 3 हो गए। तो NADH हमने NADH 2, ये वाला तो काउंट ही नहीं होगा, ये तो बाहर पहले की बात है। साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एसिटिक कोएंजाइम से, इसके अंदर के हमें काउंट करने 3 होंगे। NADH 1 यहाँ पे बना है हमारा, NADH 2 यहाँ पे है, और NADH 3 यहाँ पे है, ठीक है। हमारे पास में NADH बने हैं 3। एक NADH बनाता है कितने ATP, एक NADH से 3 ATP बनते हैं। ये इसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको साइकिल डिस्क्राइब करने के बाद में नीचे ये चीजें लिखनी है, तो मैं इधर से थोड़ा रफ करके यहाँ लिखती हूँ। CO2 हमने रिलीज किए हैं 2, NADH हमारे जो हुए हैं जो किए हैं हमने 3, ठीक है। और एक NADH से बनते हैं 2 ATP, तो 3 है, 3 into 2 करके हमारे हो जाएंगे कितने, यहाँ पे 3 है, तो एक NADH 3 ATP बनाता है, सॉरी यहाँ एक NADH 3 ATP बनाता है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 9 ATP। एक NADH से 3 ATP बनते हैं, तो यहाँ पे टोटल में डायरेक्ट लिख लूँ 9 ATP, ठीक है। उसके बाद में एक ATP हमारा क्या बना था, डायरेक्ट बना था इस प्रोसेस में। तो हमारे कितने ATP यूज हुए हैं, टोटल हमारे इस प्रोसेस में 12 ATP यूज हुए हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। इस साइकिल में हमने टोटल 12 ATP, सॉरी CO2 काउंट कर लिया, FAD होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल तो 12 बनेंगे, FAD आ जाएगा यहाँ पे। CO2 ठीक है, 2 CO2 रिलीज हुए हैं, ATP हम FAD से मिलेगा ना, एक FAD भी तो यूज किया है, तो FAD H+H, तो हमारे FAD से भी बनेंगे हमारे 2 ATP, तो FAD से भी मिलेंगे 2 ATP, ठीक है। NADH हमने 3 यूज किए हैं, एक डायरेक्ट ATP बनाया और FAD से हमारे 2 ATP बने हैं, तो टोटल इस साइकिल के अंदर 12 ATP यूज हुए हैं। ये चीज हमें याद रखनी है। और इस प्रोसेस में एक चीज याद ये भी रखनी है कि ये जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर, क्रैब साइकिल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये क्या है एरोबिक कंडीशन में ही ये साइकिल चलता है, मतलब O2 की प्रेजेंस इसमें जरूरी है। बट इस साइकिल में हमने कहीं भी O2 यूज नहीं की, बट O2 इस साइकिल के लिए नेसेसरी है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है बिकॉज इसमें 2 CO2 बन रहे हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, 12 ATP यूज हो रही है, और ओनली एरोबिक कंडीशन में ये साइकिल चलता है, O2 की प्रेजेंस जरूरी है। ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया TCA साइकिल, क्रैब साइकिल, या इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ये साइकिल कंप्लीट है, पूरा ऐसे ही आपको परफॉर्म करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।